आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल आपका जी सलाम पर आपसे मुखातिब हूं मैं शहबाज, लेकर हाजिर हूं इस वक्त वर्ल्ड न्यूज़, जिसमें जानेंगे आलमी दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरें। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं टॉप 10 न्यूज़। यूक्रेन को लेकर मगरबी ममालिक और रूस के बीच बढ़ा तनाज़ा। रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन को लेकर रूस मगरबी ममालिक के उठाए गए कदमों का जवाब देने को है तैयार। ओमान के नज़दीक ईरान ने दिखाई अपनी ताकत। ईरान ने 5 दिनों तक चले इस जंगी मश्क में ज़मीनी, हवाई और नेवी ताकत का किया मुजाहरा। ईरान ने कई बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल की फायर। ग्रेट प्रॉफिट नाम की ये एक्सरसाइज हाल ही में ईरान और दूसरे ममालिक के बीच न्यूक्लियर डायलॉग के बिना नतीजे के खत्म होने के 2 दिन बाद मुनाकिद की गई है। अमेरिका ने पीर को अपने फॉरेन डिपार्टमेंट की एक सीनियर ओहदेदार उजरा ज़िया को तिब्बत के लिए स्पेशल कोऑर्डिनेटर तकर्रुर किया है। चीन ने इस तकर्रुरी को अपने अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी करार दिया है। चीन की तरफ से इस अमेरिकी तकर्रुरी पर सख्त एतराज़ जताया गया है। वाशिंगटन में चीनी एम्बेसी में अमेरिकी कदम को सियासी तिकड़म बताया गया है। एम्बेसी के तर्जुमान लियू पेंग्यू ने कहा है कि अमेरिका को चीन के अंदरूनी मामलों में दखल या उसे इंस्प्लिश करना बंद कर देना चाहिए। हिंदुस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी 22 और 23 दिसंबर को म्यांमार के दौरे पर रहेंगे। पड़ोसी मुल्क म्यांमार में फरवरी 2021 में हुए फौजी तख्तापलट के बाद इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी का ये पहला दौरा होगा। वजारत दाखिला के मुताबिक डॉक्टर श्रृंगला अपने इस दौरे के दौरान स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल, सियासी पार्टी और सिविल सोसाइटी मेंबरान के साथ ह्यूमैनिटेरियन मदद, सियासी हालात, सिक्योरिटी और दोनों ही ममालिक के सरहदी ताल्लुकात समेत दीगर मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चीनी डिप्लोमेट प्रदीप रावत चीन में इंडियन एम्बेसी में तकर्रुर किए गए हैं। रावत 1990 बैच के IFS ऑफिसर और चीन स्पेशलिस्ट हैं। रावत फराटेदार चीनी जबान बोलते हैं। रावत डोकलाम तनाज़े के दौरान बातचीत वाली टीम में भी शामिल रही थी। चीन के वजारत खारजा ने LOC को लेकर बयान दिया है। चीन की तरफ से कहा गया है कि हिंदुस्तान और चीन ने मशरक़ी लद्दाख में सरहद तनाज़े को अच्छे तरीके से हल किया है। इधर सेटेलाइट तस्वीरों से हिंदुस्तान के खिलाफ चीन की नई साजिश का इंकशाफ हुआ है। इत्तलात के मुताबिक पेंगोंग के पास चीन ने बस अड्डा और हेलीपैड तैयार किया है। बोलीविया में शदीद बारिश की वजह से सैलाब जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। सैलाब के सबब पानी की वजह से सेंट्रल बोलीविया में एक ब्रिज बह गया है। बारिश की वजह से कई घरों और फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान के कराची में एक हिंदू मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ दिया गया। एक बार फिर से कराची में एक हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया। कई देवी देवताओं के मुजस्समे को नुकसान पहुंचा है। आसपास के लोगों ने कसूरवार को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस और पाकिस्तानी रेंजर्स ने मौके पर पहुंचकर इलाके की घेराबंदी कर दी है। पाकिस्तान के तजुर्बेकार लेग स्पिनर यासिर शाह मुश्किलों में फंस गई हैं। 14 साल की नाबालिग लड़की ने उनके ऊपर रेप के संगीन इल्जाम लगाए हैं। इस्लामाबाद में यासिर के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यासिर शाह के दोस्त फरहान पर भी पुलिस केस दर्ज हुआ है। यासिर शाह पाकिस्तानी टेस्ट टीम के अहम खिलाड़ियों में से एक है। T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान दौरे पर गई न्यूजीलैंड की टीम ने पहले वनडे मैच से ऐन पहले ये दौरा छोड़कर क्रिकेट जगत को हैरान करने वाली खबर दी है। न्यूजीलैंड ने एक बार फिर से इस मुल्क में वापसी का मन बना लिया है। अब अगले साल दिसंबर जनवरी 2022-23 में यहाँ वनडे और T20 सीरीज के लिए फिर से दौरा होगा। न्यूजीलैंड को इस साल अक्टूबर में 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज खेलनी थी, लेकिन पहले वनडे के टॉस के कुछ मिनट पहले उसने अपने यहाँ पर सिक्योरिटी का खतरा बताते हुए ये दौरा रद्द कर दिया।